सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान के ताक़रात चल रही, आखिरी अशरा चल रहा है और बस अब ईद बिल्कुल ही करीब है। तो जो काम है वो तो काम ज़िंदगी के साथ वैसे ख़त्म होते ही, जब तक ज़िंदगी है तब तक काम रहने ही है। लेकिन जी हमारे भी छोटे छोटे बच्चों के काम रहते थे और अब हम लोग इकट्ठे ही घर से बाहर जा रहे थे। असलम अंकल थे, राशिद थे, बच्चे थे दोनों मेरे साथ। तो हमने बस जी छोटे छोटे काम जो सर अंजाम देने थे, जिसमें सबसे पहला काम ये था कि हमारा लैपटॉप इस्लामाबाद से जी आ रहा था और कुछ अम्मी ने ईदी का और छोटी बहन ने ईदी का सामान भेजा था। तो ईद तो कोई इतना ख़ास प्लान नहीं था इस दफ़ा, वैसे भी अब्बू भी चले गए और अब्बू के बाद पहली ईद है। दूसरी बात यह है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं ईद के 10-12 दिन के अंदर अंदर। तो हमारी तो 2-3 साल से ना बस ईद ऐसी सी गुजर रही है। तो बस लेकिन क्या करें, मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें सबसे पहले होती हैं जिसमें बच्चों की एजुकेशन भी सबसे पहले है। और ईदें तो आती रहेगी ज़िंदगी में, लेकिन बच्चों के एजुकेशन के लिए हमने, आप यकीन माने सिर्फ बच्चे नहीं, मेरा भी रूटीन में कहीं आना जाना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और स्पेशली उस वक्त में जब बच्चों को घर में ज़रूरत होती है। तो लैपटॉप लेना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं, बच्चे और असलम जाके ले लेते हैं। तो कहने लगे कि आपको तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलना गलियों का, क्योंकि नंबर एक तो मैं झंकी हूँ भी नहीं, और दूसरी बात ये है कि कुछ झंग में ऐसी जगह हैं जहाँ ना आप ऐसे नहीं पहुँच सकती। तो असलम अंकल को भी शायद नहीं उस एरिया का आइडिया था, तो लिहाजा लेकिन जब हम उन्होंने लोकेशन भेज दी कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हूँ, तो खैर राशि तो फ़ौरन ही पहुँच गई, क्योंकि यहीं की पैदाइश है उनके, बचपन से लेके अब तक वो इन्हीं गलियों में आना जाना है। ज़रा अपने शहर का सबको आइडिया ही होता है। तो खैर जी हमने उनका लैपटॉप लिया, उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया है, चाय वगैरह पिए। राशि ने कहा कि नहीं, अब बच्चों को आगे से काम है, लिहाजा फिर से इंशाल्लाह किसी टाइम। तो मेहरबानी जी, ये लिया है लैपटॉप। असल में लैपटॉप घर में है, वो मेरा बड़ा बेटा यूज़ कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसके भी वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है। तो एंजेल का भी अब सेम इशू हो रहा था कि आज उसने ऑनलाइन क्लासेस लेनी थी, तो झटपट तो कहीं से मिल नहीं सकता था। तो मेरी छोटी बहन इस्लामाबाद में रहती है, तो उसने जी, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि कुछ छोटी बहनें माँओं की तरह होती है, तो वो भी जी हमारी छोटी बहन माँओं की तरह ही है। जैसे उसको किसी बच्चे का पता चलता है तो वो फ़ौरन ही उसकी हेल्प के लिए आ जाती है। अल्लाह उसको इसका अजर दुनिया आखिरत दोनों में देगा। तो तो बस उसने कहा मैं भेज देती हूँ फ़िलहाल, तो आप बाद में ले लीजिएगा जब आपने लेना हो। तो ये जी लैपटॉप इतना फूला हुआ सा, आप सोच रहे हैं कितना बड़ा फूला हुआ क्यों है, उसकी रीज़न ये है, इसमें सिर्फ लैपटॉप नहीं है, इसमें कपड़े भी थे और अम्मी जो थोड़ा सामान और भी था, और साथ में इसमें कुछ पैसे वगैरह भी अम्मी ने भेजे थे, बहन ने ईदी भेजी थी बच्चों की। तो बस उसके बाद जी हमने पहले राशिद को छोड़ा क्लब, और उसके बाद हमने, क्योंकि राशिद ने हमारे साथ ऐसी ड्यूटी कभी भी नहीं देनी थी कि इतने घंटे हमारे साथ बाहर हैं। असलम अंकल होते हैं तो हमें कोई फ़िक्र ही नहीं होती, क्योंकि ये बहुत पुराने हमारे बुज़ुर्ग हमारे मुलाज़िम हैं, बहुत सालों से हमारे साथ ही हैं। तो हमें कोई इतना इशू, कोई भी सिक्योरिटी का कभी भी नहीं रहा। तो जी सबसे पहले हम एहसान पे आए, और एहसान पे मेरी बेटी ने जूते लिए, और मैंने तो नहीं लिया, ना मैंने जूते लिए, कुछ भी सिवा कुछ भी ख़ास प्लान मेरी शॉपिंग में नहीं था, क्योंकि जब कहीं आना जाना भी जहन में नहीं था, तो मैंने कोई इतनी ख़ास शॉपिंग भी नहीं की। मैंने सोचा था ईद के बाद आराम से देखूँगी, कि भागम भाग लेने में भी बहुत सी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। तो एहसान पे मैंने इस टाइम सबसे ज़्यादा देखा है, झंग में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी आई हुई है वो एहसान पे आई हुई है। इससे पहले भी एहसान पे मैं 2-3 मैंने विज़िट किए बेटी की जूतों के लिए, तो वो सबसे अच्छे जूते ही इस टाइम एहसान चप्पल हाउस पे हैं। स्टाइलों पे भी कोई नहीं है, और बाकी तो ख़ैर मैंने 1-2 जगह और देखी, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी और अच्छी वैरायटी थी, और इस दफ़ा रेट भी ज़रा इनके इकोनॉमिकल थे पहले की निस्बत। लेकिन मैं देख रही हूँ इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग कैसे चीज़ें ख़रीदें। ईद एक बड़े सालों बाद एक खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन ये खुशी के त्यौहार भी ना, बस कह लो कि महंगाई ने हमारे लिए ज़हमत बना दी है। लोग ख़रीद ही नहीं सकते, लोगों की ख़रीदने की कैपेसिटी ही नहीं है। इंसान मजबूर होकर जाता तो है औलाद की ज़्यादा शॉपिंग होती है, या कहीं आपने कहीं से को देना दिलाना। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता ये अब चीज़ें ख़रीदने वाले हालात हैं, और कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं है चीज़ें, सख्त सी जूते हैं, कोई पायदारी इनमें नहीं है। तो बस अफ़सोस होता है अपने मुल्क के हालात देख के, अल्लाह रहम करे। अदरवाइज़ अब जीने के हालात अगर मैं देखूँ तो कुछ जीने के हालात कहीं भी नहीं हैं। तो ख़ैर एहसान से बेटी की जूती ली, तो मैंने कहा भाई मैं एक ना स्टाइलों का चक्कर लगा के आती हूँ। तो कहता बाजी आप बेशक लगा ले, लेकिन स्टाइलों पे है कुछ नहीं पड़ा हुआ, और वो बिल्कुल सही कह रहा था कि स्टाइलों पे कहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ था। सब ही बेकार जूते थे, कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं थी। मैं बहुत हैरान हुई कि स्टाइलर वालों के पास हमेशा कुछ ना कुछ वैरायटी मिल जाती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं थी। लेकिन चूँकि मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए थी अपनी बेटी के लिए, तो वो मुझे मिल गई। बहरहाल शुक्र अल्लाह का,
वो ये था कि ये इनके पास भी बहुत से पेयर ऐसे थे जो अच्छे लग रहे थे, लेकिन किसी में कोई ना कोई डिफेक्ट था। तो कहने लगा बाजी इनमें एक ही आर्टिकल आता है, लिहाजा अगर आपने लेना तो बस फिर और कुछ सिलेक्शन कर लें। तो ये जी ईद की रौनकें देखें, लोग लाइटें लगी हुई बहुत सी शॉप्स पे। और बहरहाल मैंने स्टाइलो से ज्वेलरी लेके फिर मैंने अब कुमैल को भुगताना था, क्योंकि कुमैल ने भी गाड़ी में ज़्यादा देर बढ़ा, उसका भी स्टेमिना होता है गाड़ी में बहुत ज़्यादा देर, वो भी नहीं बैठता। तो बस ये बच्चों को होता है हमारी चीज़ ले उसके बाद घर जाएं। तो मेरा ये प्लान था, कुमैल और बेटी का जो शॉपिंग हो गई है उसके बाद मैं फिर इनको घर छुड़वा दूँगी और ख़ुद मैं पॉलर जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रीटमेंट सिर्फ बालों का ही लेती हूँ पॉलर से। इसके अलावा मैं कोई सर्विसेज नहीं लेती। उसकी रीज़न ये है कि मैं लेज़र करवाती हूँ स्किन का, और मेरा अगले दिन लेज़र का भी टाइम था जो मैंने करवाना था फैसलाबाद से। तो लिहाजा मुझे था कि चल एटलीस्ट बाल मैं ही करवाती हूँ, वो करवा लूँ, वो भी सेम एक शेड होता है। राशि ने मुझे बहुत कहा तुम स्ट्रीक्स करवा लो, बड़े अरसे से मुझे कह रहे हैं तुम हेयर स्ट्रीक्स करवाओ। मैंने कहा अभी तो ईद के दिनों में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं और ना ही मेरा इतना दिल है, फिर इंशाल्लाह फुर्सत से किस टाइम बैठ के मैं स्ट्रीक्स भी करवा लूँगी। तो अभी तो जी हम इंडोर पे आ गए, और इंडोर पे भी इस बार बड़ा ही अफसोसनाक हालात रहे। उसकी रीज़न ये रही कि इंडोर पे भी कोई लेडीज़ के अच्छे जूते नहीं थे। मुझे ये कुमैल के लिए बड़ा ब्राउन अच्छा लगा जूता, लेकिन इसका सोल अच्छा मोटा था, लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं था। कुमैल के पाँव में ना वैसे घूम ही जा रहा था और था भी थोड़ा हार्ड। तो फिर मैंने कहा बच्चों ने खेलना भी होता है, चलना भी होता है, तो उस हिसाब से मैं जूता लूँ जो कंफर्टेबल हो। तो मैं इंडोर की बात करती, इंडोर पे भी कोई कुछ नहीं था, कुछ जेंट्स के थे और कुछ बच्चों के जूते थे। तो जेंट्स के भी मैंने एक चक्कर लगाया कि मैं बड़े बेटे के लिए और राशिद को कहूँगी कि आप भी कोई जूते वगैरह यहाँ देख लें। तो लेंगे वो खुद ही आके। उसकी रीज़न ये है कि हर पाँव का अपना शेप होती है, हिसाब होता है, और जूते की फिटिंग भी होती है। लेकिन बहरहाल मैंने देख लिया, उसके लिए भी बेटे हस्बैंड के लिए मैंने एक दो जूते देखे, उनसे मैंने घर आके कहा भी कि आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मॉडल था, तो मैं सोची थी अब पहले लड़कियां इतनी शौक से मॉडलिंग करती थी, और अब तो लड़के भी इतने शौक से मॉडलिंग करते हैं। तो कुमैल का बड़ा दिल था कि मुझे ये बन जूते भी मामा साथ दिलाएं, लेकिन ऑलरेडी उसके पास बन जूते थे और आगे मौसम भी नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से बहला के कुमैल को शॉप से बाहर निकाला। मैंने कहा कुमैल मैं आपको फिर ले दूँगी। अब जब हमने कहीं मतलब कोई है ही नहीं सीन, रोज़े की वजह से बार बार गला बैठना शुरू हो जाता है। लेकिन चूँकि 2-3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा था मैं व्लॉग लगा ही लूँ तो बेहतर है। ऑल्दो मेरा गला बार बार बंद हो रहा था जी। मर्दाना में भी ऐसे ही जूते थे जैसे बच्चों के जूते थे। तो मैंने अब बेटे से कहा है कि बेटे आप अपना जाके जूता चेक कर लेना, अगर उसका मूड हुआ तो वो आ जाएगा, क्योंकि वो भी कह रहा था कि आप मेरी ईद के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मेरे ईद के बाद पेपर है, इतना टाइम ही नहीं, जब मामा हमने कहीं आना जाना ही नहीं है तो फिर फ़ायदा कोई नहीं इतनी तैयारियां और इतना पैसा लगाने का। मैं ईद के बाद ही देखूंगा इंशाल्लाह आराम से फिर ना कुछ। तो बस उसने भी ख़ास हम में से किसी की ख़ास यारी ईद की नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि एक अब्बू चले गए दुनिया से, वो दिल ही नहीं किया। दूसरा बच्चों के भी पेपर हैं, बच्चों का कहीं वो जहन के होता है ना इंसान का कि चलो कहीं तैयारियां हैं फिर क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों ने भी कहा बस हम ठीक हैं जितना थोड़ा बहुत है। तो बस ये जूते चूँकि सीज़न के कुमैल बड़ा हो रहा है, इसका ये है कि साइज़ भी चेंज होता जा रहा है, लिहाजा इसके लिए फिर मुझे चीज़ें सीज़न के हिसाब से लेनी पड़ी। और इसकी बहुत सी चीज़ें थी, इसकी खाला ने इसको ईद के सूट वगैरह सारे गिफ्ट इस्लामाबाद से भेज दिए थे। तो बाकी बड़े बच्चों की उसने कपड़े भी भेजे और उसने ईदी भी भेजी, इसकी भी सेम ऐसी था, कपड़े भी भेजे ईदी भेजी। तो ये देखें इंडिया पे कोई लेडीज़ जूते नहीं थे ख़ास कि जिसको देख के आप कहें कि जी बड़े कोई अच्छे जूते हैं कि दिल चाहे ले लें, क्योंकि जो पहनते थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो वो एहसान पे फिर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। जिसने कहीं जंग से बिलोंग करता है और वो जाना चाहे तो एहसान पे जा सकता है, ईसीएस पे मतलब वहाँ ये है कि आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो बस इसके बाद मैंने बिल शिल किया, कुमैल ने चल के देखा जी कि जूते ठीक हैं। मैंने कहा चल के देखो उसके बाद जूता लेना। खैर चूँकि कुमैल का ले लिया, बिल करवा दिया। उसके बाद मैंने असलम बच्चों को घर छोड़ा। बच्चों को घर छोड़ने के बाद मैंने पॉलर जाना था। पॉलर बस मैंने ट्रीटमेंट ही अपने बालों का डाई करवाना था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चूँकि मैंने उससे पहले टाइम लिया हुआ था जहाँ मैं जाती हूँ पॉलर पे। उसने कहा था बाजी आप आ जाइएगा, क्योंकि मैं रात को अक्सर बैठी भी होती हूँ। तो बस क्योंकि दिन में तो इतना टाइम होता नहीं है, आप कोई ना कोई काम करते हैं, आप अफ्तारी बनानी होती हैं, फिर कोई ना कोई घर में ही काम रहता है, सफाई करवा ली ये करवा ली। तो बस ये आज का व्लॉग इतना ही है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। और रेसिपी में भी आज थोड़ा ये हो गया कि मेरा फ़ोन का थोड़ा मसला हो गया था, वो मैंने कोशिश तो करवाई है थोड़ा ठीक करवा लूँ। तो बहरहाल जहाँ जहाँ कोई थोड़ी बहुत आपको इग्नोरेंस मिलती है तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें। और क्योंकि व्लॉग मैं आपके लिए बनाती हूँ, तो बहुत शुक्रिया आज का व्लॉग देखने का भी। रेसिपी को भी आप इंजॉय करें, देखें, वो भी बहुत अच्छी सिंपल सी रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप
आपके साथ किसी ईद की नई रेसिपी में, नए ब्लॉग में। तब तक आप दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे ही जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज ईद मेन्यू के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं इससे पहले भी आपसे कुछ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ रमज़ान रेसिपी है, ये ईद रेसिपी है। तो अब ईद की आमद है बिल्कुल, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ जो रमज़ान में भी आपके काम आ सकती है और ईद पे भी। तो चिकन चपली कबाब मैं बना रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ और आप भी इसको बनाएं और आप अपनी ईद का लुत्फ़ दोबाला करें। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है, 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने बारीक कीमा मंगवाया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसका ये देखें इतना किया है, बहुत बहुत भी इसको बारीक नहीं करना। जैसे आपको पता है चपली कबाब में हल्का सा टेक्सचर आता ही है कीमे का। तो आप कोई भी कीमा ले सकते हैं। अगर आपने बीफ या मटन लेना तो उसको ज़्यादा बारीक करवा लें, ठीक है। और इसके अलावा मुझे सॉल्ट चाहिए के लिए, और इसमें लेमन जूस आएगा। लेमन जूस आप तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून जाएगा। अब आप अपने हिसाब से देख ले कितने लेमन आप निचोड़े तो 4 टेबलस्पून निकलेगा। इसके अलावा इसमें बारीक मिर्ची जाएंगी कटी हुई हरी, और आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें हरा धनिया जाएगा, इसमें जाएगा प्याज भी बारीक, जैसे ऑमलेट की तरह काटते हैं ना वैसा ये इसमें बारीक प्याज यूज़ होगा। और इसके अलावा कुछ मसाले इसमें क्या जाएगा, नमक मैं आपको बता चुकी हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें। यहाँ आके जो मेरे जो फ़ोन में कोई फॉल्ट हो गया था, मुझे पता नहीं चल सका। तो इसमें जी जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टेबलस्पून भर के, इसमें गरम मसाला जाएगा, काली मिर्चें जाएंगी पिसी हुई, और इसमें सूखा धनिया जाएगा और ज़ीरा जाएगा। सूखा धनिया और ज़ीरा आपने बिल्कुल हाथों से मसल के आपने कीमे में डालने हैं, ताकि इसका जो फ्रेश टेस्ट है वो कायम रहे। टमाटर मैंने 1 अदद लिया है, वो आपने जैसे ऑमलेट की तरह बारीक नहीं काटते, बगैर बीज के। हाँ, जब मैं सारा इस बॉल में मिक्स करूँगी कीमे में, कीमा मैं फिर आपको दोबारा दिखा दूँ, कीमे का ये टेक्सचर हो, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी आपने, हल्का टेक्सचर वाला कीमा हो। तो अब इसमें जाएगा जी हरा धनिया मैं डालूँगी। हरा धनिया 4-5 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून चला जाएगा ये भी। प्याज इसमें जाएगा, प्याज भी मैं इसमें 1 छोटा प्याज डाल दें, अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो फिर आप इसमें ज़्यादा डाल लें। इसके अलावा इसमें जी जाएंगे टमाटर भी ये देखें, तकरीबन 1 छोटा टमाटर चला जाएगा। बाकी आप टेस्ट के हिसाब से देख लें, जो चीज़ कोई टमाटर नहीं भी डालते, उनको नहीं पसंद, तो कोई भी चीज़। ये हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी हैं, तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें चली जाएंगी। इसके अलावा इसमें जाएगा जी लेमन जूस भी डाल दिया मैंने। बाकी जो है 1 अदद अंडा, वो मैं इसको अब फेंटूँगी, फिर इसमें डालूँगी। अंडे का थोड़ी सी पैंटी चढ़ा दें, उसके बाद इसमें डाल दें। अभी तो फिलहाल मैं अंडा डाल रही हूँ, अगर मुझे लगे कि वैसे मैंने बेसन जी, यहाँ मैं कह रही थी अभी तो मैं फ़िलहाल अंडा डाल रही हूँ। यहाँ भी मेरे कोई मोबाइल का इशू हो गया था, वॉइस बिल्कुल बंद हो गई थी। तो अभी तो फेंट के मैंने अंडा डाला है, इसमें सारे स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, काली मिर्च डाली थी, और दूसरी आम पिसी मिर्ची भी डाली थी मैंने। उसके अलावा जो ज़ीरा था वो मैंने हाथ से मसल के डाला था, और जो मैंने धनिया वो भी हाथ से मसल के डाला था। तो आपने भी इसी चीज़ मसल के डालनी है, ताकि आपके जो इसका टेस्ट है वो ज़रा इन्हेंस होगा। अदरवाइज़ वैसे डाल देंगी तो टेस्ट आएगा, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बेसन मैंने रोस्ट करके रख लिया था, और एहतियातन कि अगर कहीं मुझे ये रनी कीमा लगा तो मैं इसमें बेसन भी डाल दूँगी। तो बेसन भी एंड पे गया था, और मैं 3 से 4 टेबलस्पून भर के इसमें डाला था। और बस यहाँ मेरा बल्कि एक रेसिपी मेरी ज़ाया हो गई इसी वॉइस की वजह से। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपके लिए स्पेशली रेसिपी बनाई थी और वो ज़ाया हो गई। अब इसमें सॉल्ट रह गया, सॉल्ट अपने हिसाब से आप डालें। रोज़े में ना ज़रा खौफ ही आता है कि कोई नमक ज़्यादा ही ना हो जाए। ये कीमे में सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और मुझे हल्का सा ये लग रहा है जैसे ना, ये थोड़ा सा मुझे नरम लग रहा है। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी इसमें फ़िलहाल बेसन। सिमना ज़रा मेरी हेल्प करो, इसमें ज़रा बेसन डाल दो। ये देखिए मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था, तो अब इसमें 1 और फ़िलहाल 1 और डाल दो। यहाँ जी मैंने इसमें 4 टेबलस्पून भर के जो थे रोस्टेड बेसन के डाले थे, और उसके बाद जाके कीमे की क्वालिटी अच्छी हो गई थी। तो बहरहाल फिर इसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और मिक्स करने के बाद काफ़ी देर के लिए बाद में इसकी मैंने टिक्कियाँ बनाई थी, वो आपके अब सामने सारा प्रोसेस होगा।
ये देखिए इसकी मैंने अब मिक्स कर लिया, बेसन भी एक हल्का सा ना आप तवे पे बना के देख लें फ़ौरन ही। अगर आपको टूट रहा हो तो आप इसमें बेसन और ऐड कर लें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ठीक है। और इसको थोड़ा सा फ्रिज में ज़रूर रखें ताकि एक तो मसाले रच बस जाएंगे, दूसरा थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा कीमा। नहीं तो अगर आप इसको, आजकल सर्दियाँ रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहेगा तो ये आपका ऐसे बनाने हैं। ये आप थोड़ा सा ले लें अपने हाथ में कीमा, और आपने ऐसे अच्छी तरह उसको दबाना है, बिल्कुल दबा दबा के करना है ताकि आपके टूटे ना। क्योंकि जहाँ आपको लगेगा ये असल सारा कच्चा कीमा होता है, ये टूट भी जाता है। और बहुत मोटे आपने कबाब नहीं रखने, क्योंकि ये अगर आप मोटे रखेंगे तो कच्चा कीमा है ना, तो तवे पे या फ्राई पैन पे जाके मज़ीद ये श्रिंक हो जाते हैं, ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो इसमें बहुत जल्दी बनता है। बस आपने यूँ करना कि यूँ दबा दबा के ना आपने ऐसे, तब इसको प्लेट में निकालना है ताकि आपके टूटने का अंदेशा कम हो। गर्मियाँ हो गई हैं ना, तो अब चीज़ें भी पतली पतली सी हो गई हैं, देखो ज़रा ये। और ये बहुत इसका बिल्कुल ऐसा टेक्सचर नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कोई रिफाइंड टेक्सचर है ये, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज वगैरह होते हैं ना कहीं ना कहीं। और चपली कबाब अच्छे भी लगते हैं, वो शामी होते हैं जो ज़रा बिल्कुल एक स्मूथली बने हुए हों। जो असल चपली होते हैं वो हाथ से यूँ दबाए और बस तवे पे डाल देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के आपको हल्की फुल्की सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत आसान है, सारा सामान ये हुआ है जो घर में आपके घर में आम मिलता है। ईद पे बनाएं, इंजॉय करें, अफ्तारी पे भी एक बार ट्राई करके देखें, बहुत आसान रेसिपी है। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलेंगे आपके साथ किसी और रेसिपी में, ईद की रेसिपी हो, वैसे रेसिपी हो। ये देखिए मैंने सारे ढक्कन से चपली कबाब बना लिए हैं। कोई भी ढक्कन ले लें, छोटी प्याली ले लें, जो भी आपको ईजी, आपके लिए ईजी हो वो आप ले लें। तो ये देखें, ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना चपली कबाब, ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड शक्ल के नहीं होते, इनका कहीं ना कहीं प्याज टमाटर वगैरह निकल ही रहा होता है। तो लेकिन आपने ये करना है कि आपने इसको दबा दबा के ढक्कन में करना है ताकि इसका टूटने का अंदेशा कम हो। ये देखें, इंशाल्लाह इसको मैं फ्रिज में रखूँगी भी, जब शाम को अफ्तारी के लिए फ्राई करूँगी तो फिर आपको भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। हाँ जी, जब मैंने ये जो थे चपली कबाब चिकन के जो थे, ये मैंने फ्रिज में रखे ना 1-1.5 घंटे के लिए। अब मैंने इसको अब शैलो फ्राई करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको शैलो फ्राई करें, इस पर बहुत ज़्यादा ऑयल मत डालें क्योंकि ये शैलो फ्राई ही होते हैं। तो ये अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हल्की सी आंच पे इनको दोनों साइडों से पका लेना है। और दरमियान में जब थोड़ा सा ये दोनों साइडें थोड़ी थोड़ी पक जाएँ तो आपने ऐसे करना है कि इसको थोड़ा दबाना भी है ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो ये जनाब इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, उम्मीद तो मुझे यही है। तो मैं सब बना के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आपने इसको हिलाना नहीं है जब तक इसकी एक साइड पक नहीं जाती, क्योंकि अगर आप इसको कच्चे पे हिला देंगे तो कबाब आपके टूट जाएंगे। एक साइड इसकी थोड़ी थोड़ी पक रही है, 5-6 मिनट लगते हैं क्योंकि चिकन का ये चिकन के कबाब है। आप इसको हल्के से हाथ से ये देखें, इसको उल्टा लें, बहुत हल्के हाथों से उल्टाना है इसको, क्योंकि ये अगर आप इसको सब साथ लगाएंगे। और देखें ना, मैंने 5-6 मिनट तक हार्डली इसको मैंने वक्फा दिया है तो कबाब एक साइड से पक गए हैं। तो हल्की आंच पे पकाने, अदरवाइज़ आपके कच्चा कीमा है ना, आपके कबाब कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखें जी, ये कबाब बनता है। तो इसको अब मैं आपको बता रही थी, सॉरी, ये जो है ना किचन में काम हो रहा है बस इफ्तारी का। हल्के से आपने ये पक गया ना, हल्के से आपने ये देखे, आवाज़ आ रही ना आपको, इसमें से पानी निकलता है। तो बस आपने इसका पानी खुश करना है ऐसे। तो बस ये कबाब रेडी हैं और मैं इनको पकने पर निकालती हूँ बाहर। ये देखिए जी, चपली कबाब बिल्कुल रेडी है, चिकन चपली कबाब। इनके कलर भी चेक कर लें और टेक्सचर भी चेक कर लें। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत हल्की फुल्की रेसिपी है और बहुत सादे घर के सामान से बनी हुई है। तो आप ये देखें, इसका कलर एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो जी मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आज के इफ्तार में क्या है, रूह अफ़ज़ा, फ्रूट चाट, मदीना की खजूरें। इसके अलावा है जी आज की स्पेशल डिश चिकन चपली कबाब। इसके अलावा ये हैं जलेबियाँ, चौधरी की जलेबियाँ और ये हैं जी साइमास कॉर्नर के रोल्स। तो आज का जी इफ्तार ये है अल्हम्दुलिल्लाह।